नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने एक्सट्रीम 250R क्यों चुनी और कौन-कौन सी गाड़ियाँ मैंने कंसीडर करी थी इस गाड़ी को परचेज़ करने से पहले। तो सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी थी वो मैं हिमालयन 411 चलाता था। मुझे हिमालयन ही लेनी थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए मैं नई नहीं ले पा रहा था। मेरा ये था कि अगर सेकेंड हैंड मिल जाती है, मेरा बजट करीबन 2.5 लाख के आसपास था, तो ये लग रहा था अगर सेकेंड हैंड मिल जाती है तो ले लूँगा, पर मिली नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हालांकि इसकी रीसेल नहीं है, लेकिन नहीं मिल पाया। तो काफ़ी दिन प्रयास किया, बाकी फिर ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर और ट्रायम्फ स्पीड वगैरह मैंने एक बार टेस्ट राइड ली थी। तो ट्रायम्फ अच्छी थी चलाने में, राइडिंग पोस्चर भी ठीक था, सीटिंग कंफर्ट भी ठीक था और काफ़ी चीज़ें सही लग रही थी। पर ऐसा मुझे सुनने में आया कि जो मेरे कानपुर का जो डीलर है वो सेल्स को लेके काफ़ी जो है दुखी है और शायद ये शोरूम यहाँ कानपुर से बंद हो जाए, ऐसा डर था। तो उस डर से जो है मैंने फिर क्या है कि ट्रायम्फ नहीं ली। दूसरा एक और कारण था कि ट्रायम्फ जो है स्मूथ नहीं थी और थोड़ी सी उसको चलाने में अजीब सा लग रहा था, मतलब जैसे कि आप गाड़ी के ऊपर बैठे हो, गाड़ी को फील नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और माइलेज का भी जो उसका डिलीवरी था वो भी इनकंसिस्टेंट था। जैसे आप हिमालयन 450 का माइलेज ले लीजिए तो मिनिमम 25 देती है वो सिटी में और हाईवे पे 30 तक निकाल देती है, तो मुझे ये एक्सेप्टेबल माइलेज था मेरे लिए। तो ये गाड़ी भी कंसीडर मैं कर रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने फिर काफ़ी रिव्यूज़ देखने के बाद और ये कानपुर में जो इसका सर्विस सेंटर है उसको लेके फिर ये सब बातें उठी, तो मैंने उसको पॉज कर दिया। फिर सेकंड मेरा था वी स्टॉम की टेस्ट राइड लेने गया, सुजुकी की जो आती है हिमालयन जैसी एडीवी। तो उसमें क्या हुआ है, ये तो उसको चलाने पे मुझे पावर फील ही नहीं हो रहा था। तो मैंने टेस्ट राइड ली, एकदम मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ मतलब पावर है उस गाड़ी में। ऑन पेपर 26 bhp थी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था चलाने पे, मतलब भाग रही थी, मतलब लिनियर वे में नहीं जा रही थी, धीमे धीमे स्पीड बढ़ रही थी और स्मूथनेस भी बहुत थी गाड़ी में। थोड़ा सा मेरी हाइट को लेके था कि मेरी हाइट 5'6" है और उसकी जो सीटिंग हाइट थी वो 835 थी, उस हिसाब से थोड़ा सा ऊंची लग रही थी। लेकिन हाँ, अगर उसमें पावर सही लगता मुझे तो मैं ज़रूर उसको कंसीडर कर सकता था। दूसरा एक चीज़ था कि वी स्टॉक की रीसेल ख़राब थी, तो ये भी मुझे देखना है, क्योंकि कोई भी गाड़ी आप लीजिए प्रीमियम बाइक, तो उसमें क्या है कि सेकेंड हैंड आप जब उसको बेचोगे, अगर नई ले लेते हैं उसके बाद जब आप बेचते हो तो गाड़ी की रीसेल बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने हिमालयन ली थी, हिमालयन की कोई रीसेल नहीं है, मैंने ली थी 3.25 लाख रुपए की और बेचने में मुझे 1 साल का समय लगा। ओलेक्स पे डालते 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 1 साल लग गया उसको बेचने में। मतलब बहुत कठिन बात है। और 1,40,000 मुझे मिल गया। अमाउंट ठीक था, लेकिन बेचने में बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि उसके कस्टमर बहुत कम है। दूसरा क्या है कि वही वी स्टॉर्म के साथ भी था, उसकी रीसेल काफ़ी डाउन थी और बहुत साल से उस गाड़ी के इंजन को कंपनी ने कुछ अपग्रेड भी नहीं दिया था। इस चक्कर में मैंने उसको भी रोक दिया। फिर थर्ड में था मेरा ऑप्शन कि पल्सर 400Z। इस ये गाड़ी मुझे ओवरऑल मतलब सारी गाड़ियों में ये अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये मेरे पूरे बजट में भी थी, क्योंकि 2,40,000 के आसपास नया वाला जो वेरिएंट है वो मिल रहा था। और इस नए वेरिएंट के चक्कर में इतना मैंने वेट किया है कि एक तो सोसाइटी मोटर्स जो कानपुर में है उनका जैसे मन ही नहीं करता है कि कोई गाड़ी बेचनी भी है उनको, ऐसा है उनका सिस्टम। बोला है मैंने, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, उनको कोई लेना देना नहीं है। बोल रहे हैं बुक करिए तब आएगी। अब आप खुद ही कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर कोई गाड़ी आप 2-2.5 लाख रुपए की आपको ख़रीदनी है, अब आपको चलाने को भी टेस्ट राइड भी ना मिले उसकी, तो आप ऐसे बुक कर दोगे? थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था। मैंने फिर भी वेट किया
पर यहाँ से तो मुझे कोई भी खास अच्छा रिप्लाई नहीं मिला। पुराना मॉडल खड़ा था उनके यहाँ और उस पर कोई डिस्काउंट भी नहीं था, तो मुझे लेना भी नहीं था। तो ये था, और इस चक्कर में वो रह गई। लखनऊ में एक जगह मिल रही थी और उसमें भी एक ही कलर था उनके पास, तो वो मैं देखने वाला था। पर मैं उससे पहले मैंने एक्सट्रीम 250 और ये आपकी एक्सपल्स 210 इसकी टेस्ट राइड ली। हालांकि मुझे एक्सपल्स जो है अंदर से बहुत पसंद थी, क्योंकि एडीवी चलाता था, एडीवी लेने का मन था। क्योंकि एडीवी में एक ख़ास बात रहती है, जैसे आपके बीवी बच्चे बहुत इजीली बैठ जाते हैं, सीट बड़ी होती है, राइडिंग कंफर्ट अच्छा होता है, कहीं भी कुदाव खुदाव कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका माइलेज भी ठीक था। पर उसको चलाने में मुझको एक बहुत बड़ी दिक्कत महसूस हुई कि वो मतलब ऑन पेपर भी उससे वी स्टॉर्म से कमज़ोर है, और चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा वीक लगी मुझे। जैसे ही उसका पावर समथिंग पल्सर 180 जैसा लग रहा था, कि आप मतलब पल्सर 180 भी भागती है, लेकिन ये भाग ही नहीं रही थी। मतलब आप बस थ्रॉटल दीजिए और बस वेट करते रहिए, वो सीन था। मुझे ऐसी गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। 0 to 60 गाड़ी की अच्छी होनी चाहिए, मुझे तभी गाड़ी पसंद आती है। तो 0 to 60 मुझे नहीं समझ में आ रही थी उसकी। दूसरा क्या था कि फिर वही एक्सट्रीम 250R चलाई, तो एक्सट्रीम 250R चलाने में मुझे एक बार में पसंद आ गई, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे आप थ्रॉटल दोगे वैसे ही इसका जो है क्रिस्प रिस्पॉन्स है। इसके लिए भी मैंने बहुत भटका। मुझे अपने कानपुर के प्रीमिया में जो शोरूम है नॉर्दर्न मोटर्स, मतलब पहले तो हीरो वालों की वो रंगबाजी है कि आप फ़ोन करिए तो पहले कंपनी में फ़ोन जाता है, फिर वो आपकी लाइन कनेक्ट करते हैं मतलब शोरूम से। सोचिए उनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ गाड़ी कब आएगी, और वो ऐसे बोल रहे हैं कि ना तो मेरे पास टेस्ट राइड के लिए है गाड़ी, ना मेरे पास ये पता है कि कब आएगी। ऐसा मुझे 10-15 दिन वेट करने में मैंने कई बार इन लोगों को कॉल किया, और उनका कॉल कभी रिटर्न में नहीं आता था मेरे पास। फिर वो मार्वेरिक के चक्कर में पड़ गए कि वो दे दीजिए, वो ले लीजिए, वो ले लीजिए। एक तो वो देखने में मुझे पसंद नहीं थी, चलाई थी मैंने, चलाने में टॉर्क इंजन था, ठीक था सब कुछ, लेकिन हमें अच्छी नहीं लग रही थी। उसका लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और उसकी रीसेल भी बहुत ख़राब है। साथ ही वही हाल हार्ले का भी था, और हार्ले की भी रीसेल बहुत ख़राब थी। ये सब को देखते हुए मैं काफ़ी वेट किया। जब नहीं मिला तो लखनऊ के प्रीमिया में पूछा, उनका ये था कि आप चलाइए, चला के बुक कर दीजिए, तब आपको एक्सपल्स मिलेगी। 15-20 दिन की वेटिंग थी। और दूसरा एक्सट्रीम में बोल रहा था कि 2 कलर हैं, रेड और ब्लैक, आप इनमें से कोई भी ले लीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो एक तो ये था, मतलब जैसे मैंने चला के मुझे अच्छी लगी गाड़ी। तो फिर 400Z के लिए मैं जा ही नहीं पाया टेस्ट राइड लेने, क्योंकि क्या था कि काफ़ी चीज़ें दिमाग में थी। एक तो मुझे 400Z में रेड कलर पसंद था, और वो किसी के पास था नहीं, और कब आएगा ये भी किसी को नहीं मालूम था। दूसरा क्या था कि उसके प्रॉपर अभी रिव्यूज़ भी नहीं आए हैं, क्योंकि गाड़ी अपडेट हुई है। कुछ छोटे मोटे रिव्यूज़ आ गए, लेकिन उनसे भी इतना अच्छा वो नहीं होता फीडबैक। एक्सट्रीम के थोड़े बहुत जो है, मुझे मीडिया रिव्यूज़ तो बहुत ही अच्छे थे, और उसके बाद जो मैंने खुद पर्सनली चला के फील किया, मुझे ये गाड़ी पसंद आ गई। हीरो मोटोकॉर्प की मैंने बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं। मेरी लाइफ की पहली गाड़ी करिश्मा आर थी, जो मैंने 2011 में ख़रीदी थी। उसको मैंने 2-3 साल रखा, और उसके बाद मैंने निकाल दिया था। उसके बाद सेकंड जनरेशन की करिश्मा आई थी, वो भी मैंने चलाई थी ZMR, उसको भी 1 साल रखा था। फिर थर्ड जनरेशन की जो करिश्मा ZMR आई थी, उसको भी मैंने रखा था 1 साल। फोर्थ जनरेशन वाली मैंने नहीं रखा। उसके बाद क्या है कि मैंने CBZ रखी, एक इनकी इग्नाइटर भी थी, वो पिताजी के लिए ली थी मैंने, वो गाड़ी रखी। तो उसके बाद से क्या है ना, देखो हीरो की एक खराबी थी, अभी भी है, इनको एक घमंड जैसा है कि हमको गाड़ी मेरी तो बिकी रही है, तुम्हें लेना हो लो, करना चाहो, ऐसा है उनके साथ। और उनके जो मतलब जो सर्विस सेंटर है, वहाँ पर भी लोग मुझे इस तरह के मिलते हैं कि जैसे वो बड़े एरोगेंस में बैठे रहते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे गाड़ी लो या ना लो, उनसे सर्विस कराओ या ना कराओ, इस तरह का मतलब थोड़ा रहता है।
और उनके पास ग्राहक बहुत ज़्यादा है, इस चक्कर में वो बिल्कुल भी किसी भी कस्टमर को तवज्जो नहीं देते हैं। तो वो था फैक्टर। मैंने 10 साल तक हीरो की दोबारा गाड़ी नहीं खरीदी थी। फिर मुझे गाड़ी पसंद आई तो मैं लेने गया। आप देखिए, मैं रहता हूँ कानपुर में और मैं प्रीमिया लखनऊ गया, ये भी एक मेरे साथ हुआ। मतलब गडकरी जी का नियम अभी निकला हुआ है कुछ महीने पहले कि कोई भी नई गाड़ी बिकेगी तो मिनिमम 2 हेलमेट, एक पिलियन और एक राइडर, दोनों के लिए कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आप खुद प्रोवाइड करो या हम पे डाल दो, हम ले लें। पर अगले ने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उसने बोला कि मेरे यहाँ मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। उसने डिलीवरी देने में इतना लेट हो गया था, मैं 9:30 बजे रात में डिलीवरी ली मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि सारे जितने भी ऑटोमोटिव्स की दुकान होती है 8-9 बजे से पहले ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले जो मिस्त्री लेबर होते हैं वो चले जाते हैं जल्दी। इस चक्कर में वो लोग मतलब बंद कर देते हैं। तो मुझे कोई हेलमेट भी नहीं मिला, और मैं लेके इसलिए नहीं गया था, मुझे लग रहा था नई गाड़ी है, नया हेलमेट ले लूँगा, हो जाएगा। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ कि उन्होंने मुझे हेलमेट नहीं दिया। और इस बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, जिसमें गडकरी जी और हीरो मोटोकॉर्प को दोनों को ऐड किया था उस ट्वीट में। हीरो मोटोकॉर्प का अगले दिन मेरे पास रिप्लाई आता है कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है, आप अपनी गाड़ी का बिल या ये सब चीज़ें भेजिए, कहाँ से ली थी आपने। मैंने सारी डिटेल लिख के भेजी और एक कंप्लेंट नंबर समथिंग आ गया मेरे पास। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इनको आज भी हमें लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब लखनऊ यूपी की राजधानी है, सरकार का नियम है कि एक हेलमेट देना है और वो दे ही नहीं रहे हैं, ये गलत है। आप पैसा लेके भी दे दो तो भी चलेगा, लेकिन वो दे ही नहीं रहे हैं। और इस बात का ना तो शोरूम ऑनर को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही मतलब हीरो कंपनी को कोई फ़र्क पड़ता है। अब जो भी उन्होंने किया वो आज तक कुछ हुआ नहीं। मैं आपको ट्वीट का एक अपना वो भेज दूँगा कि क्या मेरे पास रिप्लाई आया, क्या हुआ वहाँ से, मैं दोनों स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। कुछ नहीं हुआ आज तक। गाड़ी ख़रीदे मुझे काफ़ी दिन हो गए, मतलब मान के चलेगा एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। तो ये थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस था। और दूसरा ख़राब एक्सपीरियंस था कि उनके पास एक्सट्रीम के नाम की कोई भी एक्सेसरी नहीं थी। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया कि गाड़ी आप बेच रहे हो, गाड़ी आ गई आपके पास, एक भी एक्सेसरी, मतलब इवन क्रैश गार्ड तो होना चाहिए ना, ये तो इसेंशियल है। गाड़ी आप कहीं ड्रॉप कर दो, गिरा दो, तो तुरंत जो है स्क्रैच आ जाएगा, टूट जाएगी। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई थी। और वो आज भी हीरो के साथ है, जबकि इन्होंने प्रीमिया को अलग कर दिया है, प्रीमियम गाड़ियों का सेगमेंट अलग कर दिया, लेकिन आज भी इनके शोरूम में वही हाल था कि लेना हो लो वरना जाओ, ऐसा ही हाल था। दूसरा ये कि मतलब मुझे इतना लेट हो गया था गाड़ी लेते लेते, मेरे साथ एक और कस्टमर था, ये लोग कोई डिस्काउंट नहीं देते, 1 पैसे का डिस्काउंट नहीं देते हैं। और मेरे साथ क्या था कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना था, तो मैंने ऑनलाइन कर दिया था। कुछ अमाउंट ऐसा था जो कार्ड से मुझे करना पड़ा, उसका भी 2.5% इन्होंने ले लिया, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। वरना बाकी अदर कंपनीज होती हैं जैसे बजाज, मतलब कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट के तौर पे कर देती हैं। तो ये भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन मेरे साथ जो एक कस्टमर और ले रहा था एक्सट्रीम की डिलीवरी, उसका सिरदर्द होने लगा था। उसने इनसे कहा, मतलब बेशर्मी में उसने कहा कि भाई मुझे कॉफ़ी तो पूछ लो कम से कम, मिल सकती है कि नहीं। उसके कहने के बाद अगले ने उसको प्रोवाइड कराया, वरना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम गाड़ी खरीद रहे हो या नहीं खरीद, कोई लेना देना नहीं है। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। लेकिन चलिए, मैंने वो गाड़ी मुझे पसंद आई, मैंने ले ली। गाड़ी लेने के बाद एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हीरो का पर्सनल मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप पे, और उन्होंने कहा ये आपका ऐप का लिंक है, हीरो ऐप। वो मैंने जैसे ही खोला, इस गाड़ी में मुझे लगता है जीपीएस है, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे ही मैंने उस ऐप को खोला है, लॉगिन किया है, हीरो ने मुझे ओटीपी दिया, और गाड़ी से जैसे मैंने पेयर किया उससे पहले ही वो गाड़ी, मतलब गाड़ी खरीदने के 2-3 घंटे बाद ही मतलब हीरो को ये पता चल गया आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, जबकि मैंने पेयर भी नहीं किया था। फिर जब मैंने पेयर किया तो और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई। एक चीज़ ख़राब है, एक कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं ऐप की और कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ऐप से जैसे आप कनेक्ट कर लेते हो, आपका कोई भी कॉल आता है और आपने फ़ोन पे अपने एक हैंड्स फ्री लगा रखा है,
तो जैसे आप फ़ोन जेब में डाले हो, राइड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता किसका कॉल आया है, और बहुत लोगों का कॉल आपको पिक नहीं भी करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, आप रुकते हो, पहले कॉल देखते हो, तो उसमें क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या, उसमें एक सिस्टम है, किसी का कॉल आएगा तो नाम लिख के दिखाता है। अगर आप पे सेव है, नहीं सेव है तो नंबर तो एटलीस्ट दिखाई देता है। और आप अगर हैंड्स फ्री लगाए हो तो उसमें ऑप्शन भी है कि आप कॉल को पिक कर सकते हो। ये मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा और बहुत फ्रेंडली भी है। दूसरा एक फीचर और भी है कि आपको सर्विस रिमाइंडर दिखाता रहता है कि कब आपकी सर्विस जो है, मतलब कब आने वाली है। आपका ऑडोमीटर आपके मतलब मोबाइल पर ही दिखता रहता है, ये भी एक अच्छी बात है। तो इस गाड़ी को लेने का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ था, इसलिए मैंने बाकी गाड़ियाँ कंसीडर नहीं करी। अभी भी मेरा यही था, फर्स्ट चॉइस में हिमालयन ही था। और लेकिन इसको लेके मैं पछता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसका माइलेज मुझे फर्स्ट माइलेज जो था, जब मैंने अभी टैंक टू टैंक चेक किया, 33 का मिला। देखिए, मैं माइलेज बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंसान का हर समय एक ही वक्त नहीं रहता है। तो अभी मैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे तो मुझे फ़िटनेस से इतना प्यार था कि मैं अपना बर्थडे या न्यू ईयर, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं जिम नहीं जाता था। पर इस मतलब आर्थिक समस्या की वजह से मैंने जिम को करीबन 2020 से मेरा छूटा हुआ है और मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ। तो यही सब था। तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम बाइक लेके रख सकूं। भाई के पास निंजा 650 है, वो अपना मेंटेन कर लेता है। मेरा थोड़ा कठिन है अभी, इसलिए मैं माइलेज को थोड़ा प्रेफरेंस दे रहा था, परफॉर्मेंस मुझे चाहिए ही था। और मेरे बीवी बच्चे बैठ पाएँ, ये भी मेरा एक था। आप लोग को लग रहा होगा कि इसकी सीट कुछ अजीब सी है, बीवी बच्चे बैठाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी, मैंने नाप के सब चीज़ें चेक करके ही ली है। इवन मैंने शोरूम पे भी 3 आदमी बैठाल के चेक किए थे। मुझे चलाना नहीं है 3 आदमी, लेकिन ये है कि मेरा बच्चा बीच में बैठ जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये था मेरा बाइंग एक्सपीरियंस। और फ्यूचर में और भी चीज़ें, जैसे कि मैं कुछ मॉड्स करने वाला हूँ, उसका भी वीडियो मैं आपको बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अभी मैंने गाड़ी जस्ट परचेज़ करी है, तो 250 किलोमीटर ही चलाई है, और अब मैं धीरे धीरे इसमें कुछ मॉड्स करूँगा, और जैसे जैसे मॉड्स करूँगा आपको एक एक वीडियो में मैं अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखेंगे ना, तो उससे आपको कुछ पता चलेगा मेरे बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।